आज हम क्रिएट करने वाले हैं रेट्रो विंटेज इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। इसके लिए आपको सेवरल फुटेजेस की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे मेरा एक मेन फुटेज जो आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हो वो है, और कुछ मेरे पास बोके के फुटेज हैं अलग अलग। यहाँ पे मेरी कंपोजिशन के अंदर आप बोके की जगह पे ओरिजिनल फुटेज, कैरेक्टर फुटेज या बैकग्राउंड फुटेज कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे ट्यूटोरियल खत्म होते हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बट रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था और बोके फुटेजेस यूज की थी, तो वही उससे रिलेटेड फुटेजेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वहां पे हमने बोके इफेक्ट्स खुद से जनरेट किए थे। तो अभी आपको यहाँ पे ये देखना है कि मैं लिंक आपको दे दूंगा नीचे के कहाँ से ये मैंने डाउनलोड किया डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो अभी मेरा मेन फुटेज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मेरा फुटेज नंबर 1 जो है उसे मुझे लेके आना है कंपोजिशन के लेयर पैनल के अंदर। तो ये यहाँ पे आ चुका है फुटेज नंबर 1। अब आप देख रहे हो मेरा फुटेज के अंदर कुछ बोके है और ये मोशन के अंदर है। ठीक है, तो अब मुझे पहला काम क्या करना है, इस फुटेज को मुझे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं सबसे पहला काम कर रहा हूँ, मेरे रेक्टेंगल शेप टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस फुटेज के ऊपर एक मैं मास्क ड्रॉ करने वाला हूँ। बिल्कुल यहीं से मैं मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ इस हिसाब से मैंने मास्क ड्रॉ कर लेना है। अब मैं मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये दो वर्टेक्स को सबसे पहले यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। सेम चीज यहाँ से दो सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्टेक्स, और इसको भी यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। अब दूसरा जो काम मुझे करना है वो क्या करना है, मैं यहाँ से अपना रूलर ओपन कर रहा हूँ और एग्जैक्टली इसकी एज के ऊपर लाके यहाँ पे सेट कर रहा हूँ फॉर माय रेफरेंस, क्योंकि आगे इसको मुझे एनिमेट करना है, मेरे मास्क को एनिमेट करना है यहाँ पे। तो मैंने ये यहाँ पे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मास्क पाथ ओपन करना है। 0 नंबर फ्रेम के ऊपर मुझे क्या कर देना है, इसको की दे देना है। बट यहाँ से आप देखो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है ना, 0 नंबर फ्रेम से स्टार्ट करना है या 3 फ्रेम या 5 फ्रेम आगे से इस इफेक्ट को स्टार्ट करना है आपकी फुटेज के ऊपर, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस चारों पॉइंट को मास्क के सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा। ड्रैग करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस कर देना है। अगर आपका ये रूलर का गाइड यहाँ पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली मास्क का एज उसके ऊपर स्नैप हो जाएगा। आपका खाली ये स्नैपिंग ऑन होना चाहिए। तो ये हो गया। अब वापस क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 फ्रेम यहाँ से आगे जाना है। अब मैं इसको वापस से शिफ्ट करूंगा ऑलमोस्ट मेरी इसी वाली एज के ऊपर, और यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, मास्क को शिफ्ट करेंगे इस जगह पे। अब मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि मैं मेरा टाइटल एक्शन सेफ यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। मुझे इसको सेंटर तक ही ले जाना है, उससे आगे नहीं ले जाना है। तो 1 2 3 4 5 फ्रेम हम आगे चलते हैं और मैं वापस क्या करूंगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ मेरे रेफरेंस के लिए। ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपका मास्क स्नैप होगा, आपका ये इफेक्ट मतलब ये गाइड यहाँ पे स्नैप नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना। अब वापस मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा स्नैप हो चुका है। फिर से मैं जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे। अगेन मैं मेरी गाइड को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, रूलर गाइड को, और मैं कुछ इसको यहाँ पे रख देता हूँ। फिर से मेरे मास्क को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे सेटल हो चुका है। फिर से 1 2 3 4 5 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ। अगेन मेरी गाइड को शिफ्ट करूंगा, बट अब गाइड को कहाँ पे आपको शिफ्ट करना है ये चीज ध्यान में रख लो कि गाइड मेरा एग्जैक्टली यहीं पे शिफ्ट होगा। बट अभी दिक्कत क्या होगा, ये हो सकता है कि ओवरलैप करे या कोई छोटी सी जगह छोड़ दे। तो सबसे पहले तो इसको ड्रैग करके देख लेते हैं ये क्या करता है। तो आप देख रहे हो मेरे सेंटर से ये आगे जा रहा है, तो मुझे ये एग्जैक्टली नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले दो वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, उसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे एग्जैक्टली ऑन टू द सेंटर। हल्का सा मतलब पूरा का पूरा परफेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, अप टू यू। तो ये हमारा मास्क यहाँ पे क्या हो चुका है, एनिमेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से अगर इसको एनिमेट करते हो तो ये स्लाइड होते हुए दिखता है, बट मुझे स्लाइड होते हुए नहीं दिखाना है। मुझे फ्लैश की तरह चलते हुए दिखना चाहिए कि एक जगह पे दिखा, फिर एकदम से यहाँ पे आके दिखा, फिर एकदम से यहाँ पे आके दिखा। वैसा इफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर आप प्रीमियर यूज कर रहे हो तो वहां पे आप क्या करते हो, लेयर को ट्रिम करते जाओगे हर 5 फ्रेम के बाद और एक नए लेयर पे लेके जाओगे। यहाँ पे हमारे पास एक स्मार्ट तरीका है बराबर, जिसके थ्रू हम वो इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सारी कीज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, की फ्रेम असिस्टेंट में नहीं बट यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है टॉगल होल्ड की फ्रेम। जैसे आप इसको की अप्लाई कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तो अब क्या होगा, ये स्लाइड नहीं होगा। देखो मेरा एक की रह गया है, तो इसको भी सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर से इसको भी टॉगल होल्ड की फ्रेम में अप्लाई कर दो। अब मेरा रूलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस गाइड की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे ये फ्रेम पे है तो बीच में कहीं पे भी चेंजेस नहीं है, देखो सीधा डायरेक्टली इसी फ्रेम पे आएगा, फिर डायरेक्टली इसी फ्रेम पे जंप करेगा, फिर इसी फ्रेम पे ये डायरेक्टली जंप करेगा। मतलब चीज क्या है भाई कि ये स्लाइड नहीं होगा, सीधा सीधा हर एक फ्रेम के ऊपर जंप। तो इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं टेलीपोर्टेशन।
बड़ा टेलीपोर्ट में कैसा दिखता है कि बीच का ट्रैवलिंग नहीं दिखता, बंदा कहीं से गायब हुआ और कहीं से प्रकट हो गया बस। तो ये वाला सिचुएशन हम टॉगल होल्ड की फ्रेम से जनरेट कर सकते हैं बहुत ही बेटर तरीके से। ओके, तो अब यहाँ से आगे जाना है हमें, तो इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या, तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पे आगे हैं। अब क्या करेंगे, इस लेयर को हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो भाई ये हमारा फुटेज 1 का काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फुटेज 2 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और क्या करेंगे भाई, इसका मास्क यहाँ से ओपन करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग। यहाँ से कॉपी कर लो, 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर आ जाओ, हमारी फुटेज 2 वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी करके हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब यू प्रेस करो ताकि उसके ऊपर भी ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आप इन बिटवीन भी दे सकते हो, जैसा टेक्सचर आपको दिखाना है वहां से आप अपनी फुटेज के अंदर ये की अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं नेक्स्ट वाली में दिखा दूंगा कैसे कर सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, इस फुटेज को भी यहाँ से मैं ट्रिम कर दूंगा। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है कि इस फुटेज को मुझे शिफ्ट करना है 5वीं फ्रेम के ऊपर, ऑफसेट करना है बराबर। तो ये यहाँ से 5 फ्रेम के बाद स्टार्ट होगा। अब सेम चीज हम फुटेज नंबर 3 को लेके आते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर। अब सपोज आपको अप्लाई करना है इसको कि भाई हाँ मेरे को ज्यादा थोड़ा पोर्शन चाहिए, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है एग्जैक्टली, तो ठीक है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करोगे, मास्क ऑलरेडी हमने कॉपी करके रखा हुआ है, फुटेज को सिलेक्ट करो, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। अब यू करके ओपन करो तो देखो कीज कहाँ से लगी है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिम यहीं से करना पड़ेगा जहां से कीज लगी, क्योंकि उतना एरिया ही हमें चाहिए। तो इसको भी हमने ट्रिम कर दिया। अब इसको कहाँ पे लाके रखेंगे, ऑलमोस्ट 5 सेकेंड फिर से ऑफसेट करना है इसको भी, तो यहाँ पे आके ये स्टार्ट होगा। तो ये भी कवर हो गया। अब ये कहां तक करना है गाइस, जब तक ये वाला पॉइंट जो सबसे पहले वाला फुटेज है एग्जैक्टली यहाँ सेंटर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें क्या करना है, इसको रिपीटेशन में लेके जाना है। मतलब कि मेरा ये वाला पॉइंट, हम जितनी भी फुटेज पीछे डालते जाए, फुटेज के अंदर आते आते क्या हो जाना चाहिए कि भी कवर हो जाना चाहिए मेरा पीछे का पूरा एरिया। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि हमारा सारा एरिया क्या होता हुआ जाना चाहिए, कवर होते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो अब करना क्या है भाई, यहां से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जब तक ये एरिया कवर ना हो जाए, और थोड़ा स्पीड में गाइस। सो गाइस, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा उसने पूरा का पूरा एरिया क्या कर दिया, यहाँ पर हाफ तक कवर कर लिया है। और मुझे इसके लिए टोटल 6 फुटेजेस लगे। ये आपकी मास्क की साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, प्लस आप चाहो तो उन्हीं फुटेजेस को क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट करके भी यूज कर सकते हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 6 फुटेजेस यूज करनी पड़े, आप 2 फुटेजेस से भी काम को चला सकते हो गाइस, या फिर एक ही फुटेज के अंदर मल्टीपल ड्यूरेशन को यूज करते हुए भी आप काम कर सकते हो गाइस। तो अभी क्या करना है, इन जो 6 फुटेजेस का मेरा यहाँ पे लेयर्स रेडी हुआ है, उन 6 फुटेजेस जिसको हम एज ए इफेक्ट यूज करने वाले हैं हमारी रेट्रो विंटेज इफेक्ट के लिए। तो मैं क्या करूँ, इन 6 फुटेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ मेन फुटेज को छोड़ के, और इनका प्रीकॉम्प जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बेस इफेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है बेस इफेक्ट, और इसको क्या कर देंगे, हम ओके कर देंगे। अब मुझे करना क्या है कि उसको टिल दी एंड कवर करना है, कि मेरा फुटेज 6 सेकंड का है, यहाँ पे आपका 16 सेकंड है, तो आपको 16 सेकंड तक क्या करना पड़ेगा, इस प्रीकॉम को रिपीट करते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, बट अब इसको रखेंगे कैसे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो जहां पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको हाइड करना है कि भाई ये कहाँ से खत्म होने वाला है। तो जैसे अगर इसको प्ले कर रहे हो आप, तो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब देखो, अब समझ में आएगा कि भी होने क्या वाला है। तो जैसे ये आगे जाते हुए जाएगा, आपका एक चीज ओपन होते हुए जाएगा। थोड़ा मैंने यहाँ पे क्वालिटी लो करके भी रखा हुआ है, फिर भी ये देखो हैंग होने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा है कि आपको हाई रिजोल्यूशन वाली चीजें चाहिए होगी, क्योंकि मेरी फुटेज का रिजोल्यूशन हाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे खत्म होने वाला है, पहला वाला। तो देखो यहाँ पे मैं एक फ्रेम पीछे जा रहा हूँ, और आई थिंक यस, और एक फ्रेम पीछे जाना पड़ेगा, एक और फ्रेम। तो यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली इस फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे जगह खाली हो रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसको मैं रिवील कर दूंगा तो ये क्या कर देगा, इसको पैक कर देगा। तो अब ये कितने फ्रेम हुए आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से अगर आगे जाऊं, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, सो एग्जैक्टली 30 फ्रेम्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ से हमें क्या करना है, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, 30 फ्रेम्स चले गए, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। सेम चीज अगेन मुझे रिपीट करना है, तो मैं यहाँ से इसको भी क्या करूंगा, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है आपको। पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, 30 फ्रेम्स चला गया, और इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो मैं ड्यूरेशन यहाँ पे एंड कर देता हूँ, बराबर के मुझे यहाँ पे एंड ही करना है ड्यूरेशन को, कि एट दी एंड आपको फुटेज अगर क्लियर भी चाहिए तो आप क्या करो, इसको कवर अप कर दो यहाँ पे, तो आपको इमेज क्लियर दिखने लगेगा यहाँ पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कैसे उसको कवर अप करना है। मुझे इसको कंटिन्यू चलते हुए दिखाना, तो ये कवर अप फुल्ली पैक कहाँ पे रहता है वो मुझे देखना है।
वहां तक मैं उसको रखूंगा, उसके बाद मैं ट्रिम कर दूंगा, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना। तो एक काम करते हैं, इसको एक और बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और चले आते हैं हम इसके स्टार्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ से पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन 30 फ्रेम्स हम पीछे चले जाते हैं और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो एट दी एंड क्या होगा कि भाई ये यहाँ पे पैक रहेगा, खत्म नहीं होगा ये इफेक्ट, स्टार्ट टू एंड ये इफेक्ट चलता रहेगा। बराबर, तो ये यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, इन पांचों प्रीकॉम लेयर को, जो हमारी बेस इफेक्ट है, उसको आपको क्या कर देना है, फिर से एक बार प्रीकॉम करना है। अब करना है फाइनल इफेक्ट। ओके, तो मैं इसको कर देता हूं ओके। अब ये फाइनल भी नहीं है, बट यस वी कैन से दैट फाइनल। आप अपने हिसाब से अपना प्रीकॉम का नाम देते जाओ। बट अभी क्या कर रहा है, मेरी हाफ ऑफ द फुटेज को कवर कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फाइनल इफेक्ट का एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूं प्रीकॉम का। रोटेशन इसका ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं रोटेशन अप्लाई कर दूंगा 180 डिग्री। तो अब क्या होगा भाई, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या हो रहा है, ये इफेक्ट मेरा जनरेट हो रहा है। अब इसका मेन आउटपुट, मतलब इस इफेक्ट को बेटर तरीके से जनरेट करना है, बेटर रिजल्ट देखना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी ये दोनों पहले तो जो फाइनल इफेक्ट वाली प्रीकॉम पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, प्रीकॉम में अभी नाम नहीं रख रहा हूं, बट यस अप एंड डाउन मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि दोनों साइज इसके अंदर है। और इसके अभी क्या करना है, इसका ब्लेंड मोड हमें चेंज करना है। मैं इसको ऐड में चेंज कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको स्क्रीन में, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहो तो इसको ओवरले में भी कर सकते हो। यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का लुक, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं ऐड में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इसकी ऑपेसिटी को मैं थोड़ा डाउन करूंगा, ऑलमोस्ट कुछ 75 69 तक। तो हाँ, ये मेरे को बेटर लग रहा है। अभी टाइटल एक्शन सेव को यहाँ से हटा देते हैं। तो भाई हमारा 80% वर्क यहाँ पे क्या हो चुका है, डन है। बट अब मुझे क्या करना है, यहां से मैं मेरा रेक्टेंगल शेप टूल जो है उसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर रहा हूं। तो वो एक रेक्टेंगल शेप टूल मेरी कंपोजिशन को कवर, रेक्टेंगल शेप मेरी कंपोजिशन को कवर करते हुए क्रिएट करेगा। अब इसके ऊपर वापस से मैं टाइटल एक्शन सेव ऑन कर रहा हूं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूं और इसके ऊपर सॉरी कंट्रोल जेड, अगर आपका मास्क ना बन रहा हो इसीलिए पे मास्क करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना और फिर ड्रॉ करना। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक मास्क आपका बन जाएगा। अगर आपका नहीं बन रहा है तो आपको सिलेक्ट करना है गाइस। ठीक है, तो ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस मास्क को मुझे कर देना है इन्वर्टेड, क्योंकि मुझे बॉर्डर जनरेट करनी है, विंटेज बॉर्डर। अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, हमें इफेक्ट के अंदर इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है। फिर हम जाएंगे स्टाइलाइज के अंदर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रफन एजिस, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है, सॉरी कंट्रोल जेड। फिर से जाएंगे इफेक्ट में, स्टाइलाइज में एंड रफन एजिस, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रफन एजिस में जो आपको चाहिए, मैं यहाँ पे स्पाइकी या रस्टी, आपको जो चूज रखना है, मैं रस्टी चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। बराबर, ये मैंने रस्टी चूज कर दिया। इसको थोड़ा मैं हाइड करता हूँ टाइटल एक्शन सेव को, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे भी कुछ हम इंक्रीज कर देते हैं। दोनों तरफ मुझे चाहिए फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमने 1 कर दिया। स्केल इसका बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा, ये भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और थोड़ा स्ट्रेच, विड्थ एंड हाइट भी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, इट्स गुड। कॉम्प्लेक्सिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हो, जैसी आपको चाहिए। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी। प्लस इसके ऊपर जो फेदर अप्लाई किया उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा मैं फेदर इसके अंदर इंक्रीज कर रहा हूँ। दिखेगा ही नहीं क्योंकि एजिस रफन करी हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो डिकवर कर देता है, बट उसके कारण ये स्पाइक्स में थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, हल्का सा इसको एज इट इज रखते हैं। अब इसी का एक मैं डुप्लीकेट लेयर जनरेट करता हूँ। नीचे वाले लेयर पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैं इफेक्ट को हटा दूंगा रफन एजिस का, ऊपर वाले लेयर के ऊपर ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसको थोड़ा पहले तो मैं स्केल कर देता हूँ गाइस, ऊपर नीचे वाले को हाइड कर देते हैं हम लोग। ओके, हल्का सा और थोड़ा स्केल अप करेंगे इसको, यस गुड इनफ। और इसका फेदर अभी ओपन करते हैं, थोड़ा फेदर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे। अब ऊपर वाला इफेक्ट हम ऑन करते हैं, तो आपको नीचे इसके पीछे हल्का सा फेदर देखने को जनरेट होते हुए दिखेगा। चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्केल फिर से थोड़ा छोटा कर सकते हो, अंदर की तरफ लेके आ सकते हो, तो आपको और भी बेटर तरीके से जनरेट होते हुए दिखेगा गाइस। अब क्या करेंगे भी, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों का स्केल ओपन करते हैं, हल्का सा बड़ा करते हैं दोनों का स्केल। यस, नाउ इट्स लुक मोर बेटर। अब इसके ऊपर कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई प्रेस करते हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। मैं चलता हूँ इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे मैं जाऊंगा नॉइज के अंदर, और मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ नॉइज, और यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 4 के आसपास। ठीक है गाइस। अब चाहो आप उतना इसको और डेकोरेट कर सकते हो, विंटेज इफेक्ट को आप कलर ग्रेडिंग के साथ भी प्ले कर सकते हो थोड़ा बहुत। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं इस लेयर के ऊपर एक और
कर्व्स अप्लाई करते हैं हम लोग, चलते हैं कलर करेक्शन के अंदर और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ कर्व्स को। अब यहाँ पे आपको जो इफेक्ट को रिमूव करना है कि मुझे थोड़ा सा रेडिश टोन इसके अंदर ज्यादा चाहिए, तो आप रेड को पिक कर लो यहाँ पे, और हल्का सा मैं क्या कर रहा हूँ, रेडिश टोन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा हाई शेडो में से हम आउट कर देंगे। सेम चीज अभी मेरा जो क्या बोलते हैं आरजीबी वाला चैनल है, उसके अंदर मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा डाउन की तरफ लेके जाऊंगा, तो देखो एक अच्छा खासा पुराने टाइम का विंटेज इफेक्ट आपको जनरेट होते हुए दिखेगा। उसके बाद जो मेरी ये मेन वाली इफेक्ट है, उसका क्या करूंगा, ऑपेसिटी थोड़ा मैं और डाउन कर देता हूं, तो ये रियलिस्टिक इफेक्ट पे जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट गाइस। और आगे जाने से पहले अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट में मेंशन जरूर करना है मेरे क्रिएटिव ट्यूटोरियल जिसके अंदर आपको ना ही प्लगइन की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी प्रीसेट की, आपके लिए कितने यूजफुल हो रहे हैं। और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आते हुए आपको अपडेट्स मिलते रहें।